गाइस इनायत हो गई है रेडी और हमारे दिन की शुरुआत हो रही है इनायत से। ये देखो हमारा बेटा रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए। आज 2 दिन बाद स्कूल जा रहा है ना, है ना। 2 दिन बाद, एक दिन बाद, एक दिन बाद, एक दिन बाद स्कूल जा रहा है। और इधर चाय वाय हमारी बन चुकी है, सारा नाश्ता रेडी है। इनायत का लंच मैंने पैक कर दिया है और वाटर बॉटल भी निकाल ली, निकाल के रख ली। चलो सही है, ऐसा ना हो कहीं पानी गर्म हो जाए फिर। गिराई थी क्या बोतल? गिर गई थी तो गिराया गिराया मत करा करो बेटे, से संभाल के पकड़ा करो। नहीं, ये लाया था देखो रात पेस्ट्री बेकरी से, ये खा कर जाएंगे आप। चाय नहीं पीनी? मैंने खा ली, किटकैट खा ली, सही है। चम्मच ला के दूँ? कपड़ों पे हाथ मत लगाना, ड्रेस पे। तो चलो इसे ये खानी है पेस्ट्री, चाय पीनी नहीं है। लो पकड़ो, खा लो फिर, ठीक है। हेल्दी खाना खाते हैं, सुबह में चाय पी के जाते हैं। चलो गिरने दो, हटाओ, मैं साफ करूँ, जाओ लो। ठीक है, पीछे होके बैठो, पीछे होके, पीछे होके, देखा भी गिरता, पीछे पीछे, उधर हो, उधर अंदर की तरफ, अंदर साइड, अंदर हो। अल्लाह हाफिज़। चली गई है स्कूल, अब हम करेंगे नाश्ता, उसके बाद मैं अपना घर का काम करूँगी और फिर हमें कहीं जाना है। चलो उठो, चाय पी लो, उठ जाओ जल्दी से। उन्हें देखने जाना है, उन्हें देखने जाना है, जाना। हाँ तो उठो फिर, जल्दी चलना है, सुबह सुबह में देख के और आ जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। तो हम हो गए हैं रेडी नाश्ता वास्ता करके और हम जा रहे हैं मेरे हस्बैंड के दोस्त के बहनों ही ख़त्म हो गए हैं, उन्हें देखने के लिए। तो हम निकल रहे हैं घर से क्योंकि हमें जल्दी जाना पड़ेगा सुबह सुबह में। दोपहर में जो है दफीना है उनका, घर भी ज़्यादा दूर है। चलो फिर, तो यहाँ है उनका घर मंजरे में। यहाँ हम पहले उनके घर पे किराए पर भी रह के आए हैं, तो उनके घर ही हम जा रहे हैं। सबसे पहला घर हमारा वही था किराए का, जहाँ पे मैयत हुई है। पर ये देखो ये गली आ गई है जहाँ टेंट का सामान रखा हुआ यहाँ पे। मुरादाबाद ले गए थे, मुरादाबाद ले गए थे रात। उन्हें अटैक आया, हार्ट अटैक से उनकी जो है डेथ हुई है। पहले भी अटैक आ चुका था उन्हें, एक ये दूसरा अटैक पड़ा था उन्हें। और दूसरा अटैक में जो है बस ऐसा हो गया कि रास्ते में उनकी डेथ हो गई। मुरादाबाद ले जाते तो अब रिटर्न लेकर आते हैं उन्हें घर पे। तो अभी वहीं जा रहे हैं हम लोग, इसी गली में अंदर जाके आ गए गाइस। हम देख के अपने घर पर, वीडियो मैंने नहीं बनाई, वहाँ पे हर जगह की वीडियो अलाउ नहीं होती। तो फिलहाल अभी घर आ गए हम। अपना काम कर लेती हूँ, मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, अभी कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि अभी हम वहाँ जाने के लिए निकल गए थे। वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी था। और जहाँ हम गए थे वहाँ हम किराए पर भी ऊपर रह कर आए हैं, मैंने वीडियो शूट नहीं की। वहाँ हम किराए पे भी उनके यहाँ रह कर आए। सबसे पहला घर हमारा किराए का वही था। तो एक रूम था वो आगे का छोटा सा, उसमें हम रहते थे। और इनायत हमारी नहीं हुई थी वहाँ पर, तो वहाँ हम रहे तकरीबन 4 से 5 महीने। हाँ, इतने ही महीने हम वहाँ पर रहे हैं। तो गाइस तो वहाँ से हमने खाली करके फिर हम दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। और वो जो घर था वो मेरे हस्बैंड के, जो मैंने आपको उस दिन बताया था, जो उनकी वाइफ बीमार है, वो उनकी सिस्टर का घर है। तो उनकी सिस्टर का घर है और उन्होंने ही हमें वहाँ पे किराए पे कमरा रूम दिलाया था। मतलब कहीं पर एकदम आसानी से रूम नहीं मिलता, तो वहाँ पर हम रहे थे। और आज हम देखने गए थे तो गाइस उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उनके बच्चे हैं अभी छोटे छोटे, एक ही लड़की की उन्होंने शादी की है, बाकी अभी 3 लड़के और 2 लड़कियाँ, 5 बच्चे अभी हैं। और देखो मेन इंसान जो था घर का कमाने वाला, वो ही चला गया। तो उन्हें हुआ था हार्ट अटैक, पहला हार्ट अटैक हुआ था उन्हें। तो उसके बाद जो है उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। उसमें पता नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम थी, जानकारी नहीं कि उसमें क्या हुआ था। फिर उसके बाद जो है अब ये दूसरी बार उन्हें हार्ट अटैक आया था। और उनका बीपी जो है ना बढ़ नहीं रहा था, लो ही रह रहा था। तो उन्हें रात मुरादाबाद लेकर गए, वहाँ से उन्होंने मना कर दिया। कई बहुत सारे डॉक्टर के पास वो बता रही थी कि लेकर के गए थे, तो सब लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं बचेंगे। तो फिर वो ख़त्म हो गए थे रास्ते में। और फिर उन्हें वापस लेकर आए रात, पता नहीं सुबह लेकर आए उन्हें वापस।
तो अभी हमें खबर मिली थी रात, हम रात में तो जा नहीं सकते क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो हम अब देख कर आए, उन्हें देख कर बहुत अफसोस हुआ क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही उन्हें देखा था यहाँ पे, अभी 2-3 दिन पहले ही मेरी सिस्टर के घर जाने से पहले। और तो वो बिल्कुल सही थे, मतलब गली में से निकल कर जा रहे थे वहाँ से। और अब देखो कैसे कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है, अल्लाह की अपनी मर्ज़ी है। बस अल्लाह गुनाहों से बचाए रखे और जो गुनाह है उन्हें माफ़ करे, और अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए हर वक्त। मौत का कोई पता नहीं, चलते फिरते कभी भी आ सकती है। हम ये नहीं सोच सकते कि हम बिल्कुल सही सलामत हट्टे कटने हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ घर का काम। और देखो मैं अपनी सिस्टर का सूट मुझे सिलने के लिए देकर आना है, उसने मुझे ये सूट दिया है, हो सकता है वो आज आ जाए, आने के लिए कह रही थी वो। तो मैं उससे फ़ोन करके अभी मालूम करूँगी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, यहाँ थोड़ा सुकून तो है, यहाँ बुला लूँगी बच्चों को। तो देखो ये मैं सूट दिखाती हूँ आपको। देखो लाइट भी चली गई है। तो ये सूट है मेरी सिस्टर का जो मुझे सिलाई वाली के पास देकर आना है, और ये इसका नाप है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे खोल कर देख रही थी, तो मैं इसकी तह बना कर रख देती हूँ। मैं इसको ये देख रही थी कि ये जो है कितना कपड़ा है उसका सूट हो जाएगा वैसे। तो मैं ये देकर आऊँगी और ये अभी मैं फ़िलहाल रख देती हूँ तह बना के, पहले काम कर लेती हूँ। लाइट भी चली गई, देखो मोटर में पानी भी नहीं भरा हुआ है। तो गाइस बर्तन मैंने वॉश कर लिए हैं अपने, पानी भी भर लिया है वाटर कूलर में क्योंकि मैं बर्फ़ का पानी कम से कम पीती हूँ, ज़्यादा पीती हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो ये मेरा पैन तो देखो आप कितना साफ़, कितना क्लीन और कितना बढ़िया हो गया। कुछ दिन पहले आपने मेरी वीडियो में रोज़ देखते होगा आप, कितना गंदा सा पीला सा येलो सा लगता था ना ये अंदर से ब्लैक और बिल्कुल बुरा। तो इसका राज है राख, मैं लेकर आई थी अपनी बहन के घर से। और ये देखो मैंने सिंग भी अपनी उसी से मांजी है क्योंकि मुझे ना, मैं हूँ सफाई पसंद, मुझे ना गंदगी या गंदी कोई भी चीज़ ना पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों मुझे इरिटेशन होती है, अच्छा फील नहीं होता। तो ये मैं अपनी सिस्टर के घर से लेकर आई थी, देखो मैंने यहाँ टांगी हुई है। अभी मैं ना इसे छान के डब्बे में भरूँगी। ये हमारे यहाँ तो मिलती नहीं क्योंकि हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलता, तो हमारे यहाँ राख नहीं मिल पाती, और राख की बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है। और गंदे बर्तन इतने बुरे लगते हैं मांजने को, तो हम जूने से मांज लेते हैं, वो जो स्टील वाला आता है बर्तन धोने का, मगर इससे ना बर्तन घिसते हैं। मैंने नोटिस किया इससे बर्तन हल्के हो जाते हैं, घिसते भी हैं और फिर साफ़ भी नहीं होते, मतलब राख वाली सफाई नहीं आ पाती। ये देखो राख कितने प्यारा लग रहा है ये। और देखो मेरे हाथ भी काले नहीं होते। मैं बताऊँ हाथ काले क्यों नहीं होते, क्योंकि मेरे पास ना ग्लव्स हैं रबड़ वाले, वो मैंने मीशो से ऑर्डर करके मंगाए थे। अभी मैंने वो वॉश करने डाले हुए हैं मशीन में, हल्का सा वॉश कर दूँगी उन्हें। तो वो रबड़ के हैं, वो मैंने मीशो से ऑर्डर करके मंगाए थे क्योंकि उससे जो है ना हम कितना भी काला मतलब बर्तन मांज लें या राख का कितना भी कुछ काम कर लें ना, हाथ काले नहीं होता, हाथ ख़राब नहीं होते। जैसे यहाँ हमारे राख वगैरह भर जाती है, हाथ बुरे हो जाते, तो वो उसको सेफ़ रखता है। तो फ़िलहाल अभी मैं बहुत खुश हूँ। और राख मेरी सिस्टर आएगी तो मैं उससे और कह दूँगी, वो और लेकर आएगी जलाने को, तो मैं चूल्हा यहाँ भी जला लूँ। मगर यहाँ ना इतने टाइम तो धूप होती है, शाम के टाइम ही जल पाएगा, मगर ये सब ना काला हो जाएगा फिर उससे, तो यहाँ हम जला नहीं सकते, इसलिए मैं चूल्हा नहीं जलाती। और ये चेक करो 2 दिन की हम यहाँ नहीं थे तो हमारे पौधों का हाल देखो क्या हुआ है, क्योंकि पानी डालने वाला कोई नहीं था, तो पानी की वजह से मेरे पौधे देखो ये ख़राब हो गए। ये सारे पत्ते देखो, इसके गिर गए, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी पौधे पर पड़ा है, इसने रिएक्ट ज़्यादा कर दिया। देखो सारे पत्ते इसके झड़ चुके हैं, सब गिर चुके हैं, मतलब कि ये पौधा मेरा बेकार हो गया। अभी तो ये बिल्कुल सूख चुका है इधर वाला, और ये इसकी जड़ से निकल के बाहर है। तो फ़िलहाल अभी कुछ दिन के बाद जो है ना ये ग्रो कर जाएगा। देखो ये टहनी टूट चुकी है इसकी, मैं इसे कैंची से काट दूँगी, आसान टूटता तो है नहीं। तो कुछ दिन के बाद ना ये सही हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद जो है इस पर जो है फ्लावर्स निकल के आएंगे ज़रूर। उस पर डार्क रेड कलर के तो नहीं निकलता, हल्के पिंक वाले निकलते हैं, तो मैं इसे काट देती हूँ, वैसे भी लटकी हुई है ये। तो ये हमारे पौधे, और धूप चेक करो, इतनी ज़्यादा कुछ गर्मी हो रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी, तो बस ऐसा लग रहा है कि जैसे जान लेके मानेगी। जो लोग बाहर काम करते हैं उनका क्या हाल होता होगा। हम लोग तो घर में हैं, हमें इतना पता नहीं चलता, मगर बाहर जो काम करते हैं जेंट्स वगैरह, उनका हाल बुरा हो जाता है ऐसी गर्मी में। तो अभी फ़िलहाल मैं
बाजी सो रहे हैं क्या बाजी? तो गाइस हम जा रहे हैं मेरी रिपोर्ट्स लेने के लिए। आधी रिपोर्ट्स आई थी, एक नहीं आई थी, तो हम रिपोर्ट लेने जा रहे हैं और उधर से डॉक्टर को दिखा कर भी आएंगे। क्योंकि हम निकल गए घर से। एक रिपोर्ट मेरी बाजी की आई हुई थी, तो बाजी के यहाँ से रिपोर्ट उठाई हुई रही, और बाकी अभी हम लेटने जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ से। A to Z वाले डॉक्टर नहीं, टेस्ट लैब से भाई आ रहे हैं सामने। तो ये हमारे यहाँ का गुरुद्वारा कितना प्यारा है, अंदर से और भी ज़्यादा प्यारा है ये बना हुआ। ये देखो यहाँ से, और ये इतना बड़ा है, मतलब ये भी जगह सारी गुरुद्वारे की है। पीछे फार्म्स हो रहे हैं, वहाँ पे खेती बाड़ी हो रही है, और यहाँ भी जगह देखो इतना बड़ा है। मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी, और काफ़ी बड़ा है। इसमें पानी का मतलब पूल भी बना हुआ है, उसमें फ़िश वगैरह हैं, मगर अंदर जाना पता नहीं अलाउ है नहीं है। कभी हम जाकर मैं अंदर से भी दिखाऊंगी शूट करके। ये देखो आप, ये हमारे यहाँ का गुरुद्वारा। और हम बहुत जाया करते थे बचपन में, मगर माहौल के हिसाब से अब हमने जाना छोड़ दिया है। पहले हम बहुत जाते थे, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर खाना वगैरह भी खा कर आए हम कई बार, बहुत बार हम खाना वगैरह खा कर आए। बचपन में क्या, हम काफ़ी बड़े तक, अभी तक हम 2-3 बार पिछले साल भी होकर आए, मगर इस साल जो है ना थोड़ा सा माहौल के हिसाब से जो है अच्छा नहीं लगता जाते हुए। मतलब अजीब डर सा लगता है कि कोई कुछ कह ना दे या कुछ। चलो, यहाँ से लेके गए थे हम वो खाना, वेज खाना, वेज। बढ़ गया थायराइड तो नॉर्मल आया, बाकी तो डॉक्टर रामपाल बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं, और रिपोर्ट्स भी तो देखनी है ना उन्हें। तो गाइज मेरी दूसरी रिपोर्ट लेकर हम आ गए थे डॉक्टर रामपाल के यहाँ, और डॉक्टर रामपाल यहाँ बैठे ही नहीं थे, वो हमें दूसरे दिन सुबह में मिलने वाले थे। उनके कंपाउंडर जो है वो चेक कर रहे थे मरीज़ों को। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल आए, क्योंकि हमें तो उन्हें ही दिखाना था, क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह उन्हें ही पता थी, उन्होंने ही हमें लिख कर दी थी। तो फिर वहाँ से हम मार्केट के रास्ते होते हुए आ गए थे। वैसे 2 रास्ते हैं, मतलब हम उधर से नहीं आए थे, मार्केट की तरफ से आए थे। और मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। 2 ही टाइम जो है निकलना होता है लोगों का। गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मई का महीना चल रहा है अभी, इतनी गर्मी, और अभी जून आने वाला है, कितनी गर्मी होगी। ऐसा लग रहा है सारी डिग्रियां लेके गर्मी आ चुकी है। फिर हम यहाँ आ गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। मैं बनाने वाली थी आज शिमला मिर्च और चिकन के साथ। तो यहाँ देखो कितनी फ़्रेश हरी हरी सब्जियाँ रखी थी, और शिमला मिर्च तो इतनी शाइन मार रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी शिमला मिर्च है। ऐसा लग रहा था जैसे शिमला मिर्चों का फेशियल कराया होगा किसी ने, इतनी अच्छी लग रही थी। तो फ़िलहाल यहाँ से हमने शिमला मिर्चें ली, टमाटर लिए, और हरी मिर्च वगैरह, जो थोड़ा सा सामान हमें लेना था, घर आ सब्जी चुके वगैरह हैं और लेकर आए थे हम आ गए थे घर। देखो सब्ज़ी फ्रेश सब्जियाँ थी वहाँ पे, तो हमने थोड़ी सब्ज़ी ले ली है। ये खीरे लिए हैं, टमाटर हैं, और ये शिमला मिर्चें हैं, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ वहाँ शिमला मिर्चें, और इनायत का फेवरेट चिकन शिमला मिर्च के साथ। वाइट चिकन। तो ये चिकन, और ये हम अदरक लेकर आए थे, और खरबूजे लेकर आए थे, क्योंकि इनका सीज़न तो अब जाने वाला है, जल्दी ही चला जाएगा। तो आम आते ही इनका सीज़न ख़त्म हो जाएगा। तो ये जितना खाने हैं अब खा लें। तो ये 2 किलो हम खरबूजे लेकर आए थे, और ये सारा सामान मैं यहाँ रख देती हूँ, और अभी मैं इनको बनाना शुरू करती हूँ। फिर उसके बाद हम जाएंगे मेरी नंद के घर, अगर टाइम मिला तो। अगर जाने का टाइम मिला तो, खाना वाना जल्दी बन गया तो हम वहाँ पर भी होकर आएंगे, और जल्दी से मैं फिर बना लेती हूँ खाना, इसकी तैयारी कर लेती हूँ चिकन की। खरबूजा खाना काट के दूँ? नहीं खाना, नहीं खाना। और मेरी सिलाई वाली नहीं मिली, कपड़े उनके पास नहीं गए सिलने देने के लिए, गई थी मैं, वो कहीं गई हुई थी। तो गाइस इधर कर ली थी मैंने चिकन और शिमला मिर्च बनाने की तैयारी। देखो मैंने काट लिए थे टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़े से खड़े मसाले। खड़े मसालों में मैंने ली थी सफ़ेद इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी काली मिर्च, जीरा, तेज़पात का पत्ता, और एक लकड़ी। और ये मैंने दही ले लिया था। दही मैंने एक कटोरी मंगा ली थी, क्योंकि खुली भी दही नहीं मिली थी, तो इसलिए हमने एक कटोरी मंगा ली थी। यहाँ पे हमारी दुकान जो है पास में हमारे घर के, तो ये यहाँ मिल जाती है। और थोड़े से पिसे मसाले, जैसे पिसी मिर्च, उधर चिकन भी वॉश कर लिया था,
पिसी मिर्च और पिसा धनिया, बस इसमें इतना ही मसाला डलता है, ज़्यादा कुछ नहीं डलता। हल्दी मैंने डालती इसमें। तो ये मैंने खड़े मसाले इसमें डाल दिए थे। मैं हल्का ऑयल मैंने पहले ही इस पर रखा हुआ था, ऑयल मेरा हो गया था सरसों के तेल में। बहुत से लोग इसे रिफाइंड में बनाते हैं, बहुत से सरसों के तेल में बनाते हैं, तो मैं इसे सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो मैंने इसमें प्याज डाल दी थी। प्याज ऐड करने के बाद जो है हमें ना इसे प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना होता, मतलब कि आप इसे ना बिल्कुल मीडियम ऐसे हक गलाना होता है बस इसके अंदर। तो मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे गलाना था। मैंने हल्की फ्लेम कर रखी थी गैस की, और इसे सिर्फ गलाना होता है, गोल्डन नहीं करना होता, क्योंकि गोल्डन करने से चिकन जो है उसका कलर और उसका टेस्ट दोनों ही ख़राब हो जाते हैं। तो फ़िलहाल ये हमारी प्याज हो गई थी। इसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था, और बाकी जो ये हल्की सी रह गई ना प्याज, तो ये ना हमारे चिकन के साथ ही गल जाएगी। जब हम इसमें सारा सामान ऐड करेंगे तो ये खुद गल जाएगी। बाकी आप इसे पूरा गलाना चाहते हो ना, तो आप इसको पका लो अच्छे से और इसके अंदर घोट लो, तो ये गल जाती है। फिर इसमें नमक ऐड कर दिया था मैंने 1.5 चम्मच के करीब, क्योंकि 1 किलो चिकन था जो मैं बना रही थी 1 kg। इसमें मैंने 4 से 5 के करीब प्याज ली थी, 2 बड़े बड़े टमाटर लिए थे, थोड़ा खड़ा मसाला लिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसे थोड़ा भूनने के बाद इसमें चिकन ऐड कर दिया था, क्योंकि चिकन जो है हमारा इसके साथ ही गल जाएगा। भगोना देखो छोटा पड़ रहा था, बाद में मुझे चेंज करके बड़ा भगोने में इसे करना पड़ा था, क्योंकि 1 किलो चिकन था, इसमें आ नहीं रहा था। तो फ़िलहाल मैंने इसे में फिर चिकन ऐड कर दिया था, और चिकन ऐड करके थोड़ी देर उसे मैंने भून लिया था। भूनने के बाद मैंने, क्योंकि चिकन को भूनना बहुत ज़रूरी होता है, प्याज के साथ जो है भून लेते हैं ना आप, तो इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और ये सही हो जाता है। फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर का कलर चेक करो आप, ताज़े ताज़े टमाटर थे, हम सब्ज़ी मंडी से लेकर आए थे बड़ी वाली, वहाँ पर ताज़ी सारी सब्ज़ियाँ मिलती हैं, तो वहाँ से हम सब्ज़ियाँ ले आते हैं। जब उधर से गुजरते हैं ना, तो थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ वहाँ से ले लेते हैं। तो फ़िलहाल ये मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे इसमें, और इसी के साथ जो है मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी, क्योंकि दही और टमाटर और प्याज ये सब चीज़ें ना एक साथ मिलके ये गल जाएंगी, चिकन भी गल जाएगा इसमें, और दही टमाटर और ये सब चीज़ें गल जाएंगी, प्याज भी गल जाएगी, और टेस्ट अच्छा आता है इसका। इसी में जो है हम बनाओ ना ये वाला, एक बार ट्राई करके देखो आप। तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्च भी डालने वाली हूँ, तो मैंने 4 से 5 हरी मिर्च भी डाली थी, और 1.5 से 2 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला था। तो आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, आप जितनी खाते हो उतनी रख सकते हो। बाकी फ़िलहाल हम जो है कम ही खाते हैं, तो हमने जो है 1 चम्मच डाली थी। 1 चम्मच भी कम थी, पूरा भर के 1 चम्मच में डाली थी मैंने, मीडियम 1 चम्मच डाली थी इसमें, और मैंने इसे चला दिया था बढ़िया करके, भूनने के लिए इसे छोड़ दिया था लो फ्लेम पे, क्योंकि इतने ही पानी ऐड नहीं करना हमें इसमें ही दही के पानी में और टमाटर और प्याज के साथ ही इसे गलाना होता है। हम इसमें पानी ऐड नहीं करते, पानी बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। और ये देखो हमारा हल्का भून गया था, तो मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी थी, क्योंकि चिकन मेरा गल चुका था और भून भी चुका था थोड़ा सा। अब ये शिमला मिर्चें इसके साथ ही पक जाएंगी, और चिकन भी हमारा भून के जो है रेडी हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें पानी नहीं डालने वाले हैं, तो हमें इसे ऐसे ही पकाना होगा। देखो गाइस, बन गया है हमारा चिकन। मैं लाइट ऑन करके दिखाती हूँ आपको मोबाइल की। ये देखो, ये चेक करो, बन गया। ये वैसे बनाती हूँ शिमला मिर्च चिकन, और वैसे खाने में भी टेस्ट है। मैंने थोड़ा सा चक्कर देखा ना, तो अभी इसको यहाँ रख देते हैं, और ये मैंने खाने के लिए निकाल दिया है। देखो कूलर ऑन कर दिया, आवाज़ भी नहीं आ रही है, ठीक है। अब बताओ कैसा बना चिकन, बढ़िया। चलो आ जाओ बेटे, खा लो खाना, आ जाओ खाना खा लो। कूलर चल रहा है, इधर पंखा चल रहा है, इधर ये वाला पंखा चल रहा है, तीन चीज़ें चल रही हैं। खाना हमने खा लिया है, और देखो मैंने बर्तन सारे वॉश कर दिए हैं। इसकी प्लेट भी मैंने चेंज कर दी है, क्योंकि मुझे ना साफ ढक्कन पसंद है। मैं ना धो के रखती हूँ ढक्कन को, तो अभी फ़िलहाल मैंने खाली प्लेट दूसरी रख दी है, उसका वाला ढक्कन जो है वॉश करके रख दिया है। और 11 बज चुके हैं, इनायत सो गई है। ये देखो आज नंगे होकर सो रहे कपड़े उतार के, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, हद है गर्मी की। हमारा ये वाला पंखा भी चल रहा है, हमारा कूलर भी चल रहा है। तो ये वाला पंखा हमारा माशाल्लाह से इतना पुराना है, 10 साल पुराना है। हमारी शादी से पहले मेरे हस्बैंड ने लिया था, तो ये पंखा हमारा बहुत पुराना है। और ये पंखा है हमारा समर किंग का, देखो
ये लिखा हुआ है समर किंग। ये पंखा हमारा समर किंग का, और कूलर हमने पिछले साल ही लिया है, तो कूलर नहीं था हमारे पास। ये पंखा ही हमारे काम आता था, तो गर्मी की वजह से पिछले साल हमें कूलर लेना पड़ा। तो कूलर की बॉडी तो हमारी सेकंड हैंड है, और मोटर हमने डलवा ली थी उसमें, तो ऐसे करके हमारा कूलर हो गया था। नया तो हमने लिया नहीं था। तो फिलहाल ये तीनों चीज़ें इस टाइम चल रही हैं। ये जो है भपके को बाहर फेंक रहा है, और कूलर चल रहा है पानी डाल के। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी। ये देखो अभी भी मतलब बोलते हुए भी मुझे इतना पसीना आ रहा है। अभी फ़िलहाल मैंने ये बंद कर दिए थे वीडियो की वजह से, क्योंकि आवाज़ नहीं आती इसमें, और इतना शोर हो रहा था। उस टाइम भी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा सब में वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल बहुत शोर हो रहा था कूलर की वजह से। तो अच्छा ये देखो मेरी सिस्टर आज आने वाली थी, तो वो आज आई नहीं है। हो सकता है वो कल आए। आने के लिए बोल रही थी कि वहाँ पे बहुत गर्मी, वहाँ से तो यहाँ सुकून ज़्यादा है। वहाँ इतनी गर्मी है, वहाँ से यहाँ थोड़ा सा अल्लाह का शुक्र है, सुकून है। मगर आज यहाँ पे भी लाइट 10 बजे की गई हुई, सुबह के 3 बजे आई थी। 3 बजे तक हम दोनों अपने चार्जिंग वाले पंखे में रहे, मैं और मेरी बेटी। तो अभी फ़िलहाल ये सो गई। सुबह इसके स्कूल की छुट्टी है, मेरे हस्बैंड ही जाएंगे काम पर अपने, ये नहीं जाएगी। ये इसको जो है छुट्टी है इसके स्कूल की। तो आज जो हम गए थे, जो ख़त्म हो गए उनके यहाँ, तो उनके गाइस उन्होंने अपनी एक लड़की की शादी की है अभी, सिर्फ एक लड़की की, और बाकी अभी उनके 2 लड़कियाँ हैं, उनके 3 लड़के हैं, छोटे छोटे बच्चे, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हैं। लड़कियाँ थोड़ी सी समझदार हो गई हैं, और यंग थे वो बेचारे, बहुत सही थे। मगर अल्लाह जिसको बुला लेता है, बड़ा अफसोस हुआ उनका। तो फिलहाल हम देख कर आ गए थे ज़ोहर में उनका दफीना। तो दोबारा हम जा नहीं पाए, क्योंकि हमारे घर से काफ़ी दूर है, और मेरे हस्बैंड जो है काम पर चले गए थे, तो जा नहीं पाए थे हम लोग। तो फ़िलहाल खाना वाना हमने खा लिया है। तो अब मैं ब्लॉग को अपने यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।